हेलो। ये जो सही गोल्ड का पेयर है। गोल्ड का पेयर में 9 एंड 20 का ईएमआई लगाना है। उसके बाद इसमें 2 PM के आना है, मतलब 2 PM मतलब हमारे इंडिया के टाइम के हिसाब से 2 PM में आना है। 2 PM में, और टाइम फ्रेम होगा 3 मिनट का। 2 PM में जब मार्केट मतलब जैसे ये मेरा ऊपर रहता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे कि ग्रीन कैंडल बनेगा, मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर एक ही ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो उसके बाद जैसे ही 2 बज के कितना है, 2 बजे कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है। उसके बाद रेड कैंडल बना, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ये लोगों को मतलब इस जो ईएमआई को ब्रेक नहीं किया था, इसीलिए ये डायरेक्ट इसमें जो ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल के हाई पे ट्रेड लिया गया। उसके बाद लोगों का स्टॉप लॉस और 1:1.5 का टारगेट। उसके बाद फिर इंतजार करना है। अगर एक ही ट्रेड में मतलब एक ही ट्रेड में 1:5 मिल जाए, तो आगे आगे अगर फिर ट्रेड करना है ना, तो फिर थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद अगर यहाँ कहीं ट्रेड मिलता है, जैसे यहाँ मिलता ट्रेड, ये एक कैंडल बना, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, और इसके ही ऊपर एक ट्रेड मिलता है, इसकी जो छोटा कैंडल है, इसके हाई पे, मतलब इसके हाई निकलने के बाद ट्रेड लिया होता है, इसके नीचे स्टॉप लॉस और 1:1.5 का टारगेट। फिर इसमें थोड़ा वेट करना होता है। वेट करने के बाद अगर इसे यहाँ पे एक ट्रेड मिलता है, लेकिन 2 ट्रेड अगर हो जाए, उस दिन अगर ट्रेड और ट्रेड नहीं करना है, 2 ट्रेड हो गया, इसलिए ट्रेड क्लोजिंग हो गया। फिर अगले दिन फिर अगले दिन जैसे कि 2 बजा, 2 बजे में लेकिन ट्रेंड अप ट्रेंड था, उसके बाद पहले कैंडल को छोड़ देना है। फिर 2 बजे, ये 2 बजे का कैंडल था, ये सॉरी ये था 2 बजे वाला कैंडल। इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, तो इस पर अप ट्रेंड का ट्रेड नहीं बना और ट्रेंड भी अप था। इसलिए जैसे ही रेड कैंडल क्लोजिंग दिया, उसके बाद फिर एक कैंडल का वेट करना है, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में था, इसीलिए और एक कैंडल का वेट करना है। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, सॉरी लो ब्रेक हुआ, उसके हाई का स्टॉप लॉस नीचे 1:1.5 टारगेट। फिर वेट करना है। फिर जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में था, सही एक कैंडल रेड बना, इसके नीचे कैंडल मतलब कोई भी मतलब ये नहीं आया, क्या बोलते हैं इसको, कोई भी कैंडल ब्रेक नहीं किया। इसके बाद ये कैंडल बना, इससे सही कैंडल बना था, रेड कैंडल, इसके नीचे ही ब्रेक किया, हाई का सपोज 1:1.5 का टारगेट। ये दिन हो गया। उसके बाद फिर ये दिन कहाँ आ गया, अच्छा ये था 2 बजे वाला कैंडल। 2 बजे वाला ये था, 2 बजे वाला कैंडल ये था ट्रेंड ऑफ पे। 2 बजे वाला कैंडल ग्रीन है, उसके हाई ब्रेक के बाद एंट्री हो गया, नीचे स्टॉप लॉस रहा, स्टॉप लॉस के ऊपर 1:1.5 टारगेट। फिर इंतजार करना है। इसमें एक कैंडल ग्रीन मतलब ओपनिंग का तो ट्रेड नहीं बना डाउन के लिए, इसमें ब्रेक किया, लेकिन ये कैंडल बना था ग्रीन, इसमें ट्रेड नहीं गया। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता तो यहाँ ट्रेड लिया जाता, लेकिन यहाँ इसको नीचे ब्रेक नहीं हुआ। फिर वेट करना है, ये दो कैंडल बना, उसके बाद ये बना, ये जो रेड कैंडल बना हमारे जैसा, उसके नीचे से आया मार्केट, वहाँ इतनी एंट्री बना, उसके हाई सपोर्ट रहा, और 1:1.5 का टारगेट हुआ। कोई दिन हो गया। फिर ये वाला दिन 2 बजे से ही कैंडल डाउन ट्रेंड में था, कैंडल बना हाईलाइटेड कैंडल, उसके नीचे मार्केट आया, उसका हाईयर सप्रोस, उसके नीचे 1:1.5 का टारगेट। और उसके बाद सेकंड ट्रेड लिया था, तो यहाँ ट्रेड बना, लेकिन इसका सप्रोस भी हो गया। उसमें और ट्रेड नहीं करना है, 2 ट्रेड हो गया, ओके। फिर ये वाला दिन जैसे ही मार्केट, इसमें ये मार्केट जो स्ट्रक्चर बना था ना, छोटा स्ट्रक्चर बना था, इसके बाद तो ये कैंडल बना था, 3 ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बन गया, और ये एक हमर सा बना था, लेकिन उसका लो जैसे ब्रेक हुआ, वहाँ ट्रेड इसीलिए लिया गया कि कैंडल जैसा रेड बना था, फिर हाई का सपोज हुआ, इसके नीचे टारगेट 1:1.5 हो गया। उसके बाद फिर मार्केट से एंट्री एजिट हो गया। फिर मार्केट है जो मतलब डाउन ट्रेंड में था, इसके बाद वो अप ट्रेंड में गया, तो पहला जो कैंडल का हाई ब्रेक, मतलब पहले ग्रीन कैंडल को छोड़ देना है, उसके बाद वाला कैंडल आया, उसके हाई का निकल के बाद एंट्री हुआ, इसके नीचे टॉप लॉस 1:1.5 टारगेट। उसके बाद फिर ये वाला दिन में पहले कैंडल में देखो, उससे वो पहले हुआ था 3-4 ग्रीन कैंडल बन, मतलब 3-4 बुलिश कैंडल बन रहा, तब मार्केट भी अप ट्रेंड में था। जैसे ही ये कैंडल का हाई, जो जोन का हाई ब्रेक हो गया, यहाँ ट्रेड बन गया, इसके नीचे टॉप लॉस 1:1.5 टारगेट। उसके बाद फिर यहाँ पर ट्रेड इसमें कर देते हो, मतलब मार्केट जोन बना था, इस जोन का नीचे कैंडल क्लोजिंग हो गया, जोन का नीचे, और जो ईएमआई का नीचे भी क्लोजिंग हो गया। एक एक कैंडल का और वेट करना था, लेकिन ये जो जोन था ना, इसका ब्रेक हो गया, और ये कैंडल अच्छा खासा बन गया था, तो इसीलिए इसके नीचे भी, इसके नीचे आते ही एंट्री हो गया, और फिर हाई स्टॉप लॉस नीचे टारगेट 1:1.5 का। मुझे ज़्यादा ही मिल रहा है जैसे, लेकिन 1:1.5 का टारगेट सही रहता है।
और इसके बाद ये वाला कैंडल 2 बजे वाला और मार्केट अप में था, इसके ऊपर गया, एंट्री हो गया, लेकिन स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद फिर वेट करना था, ये जो जोन था इसका वेट करना है। वेट करने के बाद एंट्री, जो बुलेटिन वाला कैंडल था, यहाँ पर अगर एंट्री होता, जैसे एक कैंडल बना है वहाँ पर, मतलब 2 कैंडल रेड कैंडल बनने के बाद एक रेड बना, तो उसका बाद फिर एक रेड कैंडल की वेट करना है। रेड कैंडल बना, उसके नीचे सप्लस, मतलब उसके नीचे आया, कराया, तो उसके बाद एंट्री हुआ, आई गया सप्लस, नीचे टारगेट 1 उसके बाद ये वाला दिन 2 बजे वाला कैंडल लिया था। उसके बाद ये वाला पहले वाला कैंडल को छोड़ देना है, दूसरे कैंडल रेड बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, उसके हाई पे गया, एंट्री बन गया, 1 का टारगेट। ये पहले मार्केट इसमें पहले एक कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया था, फिर रेड बना, फिर ग्रीन बना, उसके बाद एक कैंडल क्लोजिंग दिया था, उसके ऊपर दूसरे मार्केट गया, वहाँ एंट्री बन गया, और 1 का टारगेट, सपोज था 1 मिल गया। उसके बाद ये वाला दिन, ये कैंडल क्लोजिंग दिया दूसरे कैंडल पे, हाई पे सपोज एंट्री, हाई निकलने के बाद एंट्री हुआ, नीचे सपोज था, टारगेट सपोज सीधे हो गया, लेकिन उसके बाद ये जो जोन था इसको छोड़ देना था, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया। उसके बाद ये कैंडल था 3 बजे, 3 बजे वाला, 3 बजे के बाद ये जो कैंडल था उसके ऊपर प्राइस में कट गया, तो वहाँ एंट्री हो गया, उसके नीचे सपोज हाई का टारगेट 7.5 का। फिर अगर एंट्री लेना है तो यहाँ पे भी एंट्री कौन था, यहाँ पे भी एंट्री कौन था, लेकिन एक जो कैंडल, एक जो एंट्री हो गया तो छोड़ देना है उसके बाद। फिर ये वाला दिन, ये था 2 बजे वाला, 2 बजे वाला, ये वाला तो ये कैंडल पे कोई एंट्री नहीं बना, तो उसके बाद यहाँ पे एंट्री बनता, लेकिन ये जो सपोर्ट जो था, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बना, फिर इंतज़ार करना था। फिर इंतज़ार के बाद यहाँ एक एंट्री बनता, और इसका हाई पे होता सपोर्ट, और ये सपोर्ट होता। फिर यहाँ पर एंट्री बना इस कैंडल के नीचे, यहाँ कहीं पे सपोर्ट, और 1 का टारगेट। और एक बात ये है कि पहला ट्रेड अगर ऐसे गया है तो दूसरा ट्रेड में जो टारगेट रहेगा वो 1:2 का ही रहेगा, या फिर 1:1 पर चलेगा, लेकिन 1:2 ना, मतलब आता तो है तो लेना ही चाहिए ना। तो उसके बाद ये वाला कैंडल था, एक कैंडल को जिन दिया, उसके बाद एक कैंडल को जिन दिया था, तो उसके हाई पे जैसे ही निकल गया वहाँ पे एंट्री बन गया, और 1:1 पर लगा टारगेट। ये वाला दिन 2 बजे, 2 बजे था, यहाँ पे 2 बजे था, यहाँ पर इसके नीचे आया, एक हाई का स्टॉप लॉस, इनका टारगेट हो गया, 1:1 का टारगेट हो गया। यहाँ पर इसमें भी है कि टारगेट बना, मतलब यहाँ पे ट्रेड बना, इसके नीचे स्टॉप लॉस, इस पर 1:1 मिला, लेकिन 1:2, 1:1.5 नहीं मिला, तो वहाँ इससे स्टॉप लॉस हो गया, उस दिन मार्केट क्लोज करना है। 2 ट्रेड मैक्सिमम लेना सही रहेगा। उसके बाद ये वाला दिन जो था, अच्छा ये वाला, यहाँ पर तो एंट्री नहीं बना था, क्योंकि एक कैंडल क्लोजिंग था। उसके बाद पहले फिर ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर नीचे क्लोजिंग दिया, तो इसके बाद छोड़ देना है, ये कैंडल को छोड़ देना है, इसके बाद ये कैंडल पे एंट्री बन गया, उसके हाई का स्टॉप लॉस, सॉरी उसके हाई पे एंट्री, उसके नीचे स्टॉप लॉस 1:1.5 का टारगेट। और ये वाला जो एंट्री हुआ है इसमें, क्योंकि ये मार्केट बुलिश में ही था और एक कैंडल अच्छा खासा बन गया, तो इसके ऊपर ही मतलब इसका क्या कैंडल क्लोजिंग हुआ, और इसका वहाँ पर एंट्री नहीं किया, यहाँ पर एंट्री जल्दी एंट्री हो गया, और 1:2 का टारगेट हो गया। फिर ये एक दिन में इसमें ये वाला, यहाँ से यहाँ इसके नीचे एंट्री हुआ, और उसका हाई सप्रोस था, सप्रोस हिट हो गया। और ये जो कैंडल एक पहले कैंडल एक क्लोजिंग दिया था ऊपर, नीचे कोई डेड कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया था, ठीक है। तो इसीलिए इस कैंडल का हाई के ऊपर, मतलब ये ग्रीन कैंडल बना है सेकंड वाला, उसका हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा लिमिटेड लगा के यहाँ पर एंट्री बनेगा, एक से नीचे सप्रोस, और 1:1.5 और 1:2 का टारगेट आराम से मिल जाएगा। और एक दिन ये वाला था, सही 2 बजे का कैंडल, 2 बजे वाला कैंडल ये था,
लेकिन इसके नीचे ऐसा कोई मतलब कैंडल सही से निकलना, जो कैंडल उसके बाद वाला था नहीं निकल था। तो उसके बाद ये वाला कैंडल था, इसके भी नीचे नहीं आया तो चला गया। तो एक दो तीन चार तीन चार कैंडल यहाँ पर ऊपर ऊपर रीडिंग दिया, तो उसके बाद इसका ऊपर जैसे ही गया मार्केट एंट्री हो गया। जी का सपोज वन मंथ का टारगेट हो गया। और इसके बाद ये वाला कैंडल था, इसके नीचे आज नहीं आया, ये जो कैंडल रीडिंग दिया था उसके बाद यहाँ पर एंट्री बना, इसके नीचे स्टॉप लॉस, इसके हाई पे इसके सॉरी इसके नीचे एंट्री, इसके हाई पे स्टॉप लॉस, और नेक्स्ट वन मंथ का टारगेट मिल गया। और आज आज देखते हैं क्या होता है।